नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। महीने का आगाज़ है, जिन लोगों के वादे होते हैं नाज़रीन गिरामी वो पूरा करें। जो है इस वक्त तमाम लोग भूल चुके हैं इन बात को। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, हरासमेंट हो सकता है अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी के लिए किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। ऐसी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, 3 अक्टूबर की बताई जा रही है। ब्लिंकिट आप जानते हैं, ये वो ऐप है जहां आप घर की किसी भी साजो सामान को जो है अलग हिसाब से जो है मंगवा सकते हैं। दाल, चावल, नमक, दूध, कुछ भी। ये बड़े शहरों में पाया जाता है ऐप, और 10 मिनट के अंदर अंदर घर में डिलीवरी करने की जो है वादे होते हैं इसमें, और शहरों में बहुत ज़्यादा इस वक्त मशहूर भी है। ऐसे में एक ब्लिंकिट बॉय एक ख़ातून को दरवाज़े के बाहर जो है जिस्मानी तौर पर हरास करते हुए उसकी एक वीडियो जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज में महफूज हो चुकी है वो इस वक्त जो है वायरल हो रही है। बहरकैफ इस वीडियो को शेयर करते हुए मुताल्लिका खातून ने बताया कि मैंने ख़ुद को उस शख्स से बचा लिया जो सीने की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था या फिर जो है उसने टच किया था। तो सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है आजकल ख़वातीन को लेकर के, क्या कुछ है आप लोग जानते हैं। बहरकैफ इसमें निशानदेही, वक्त और जगह की बात तो नहीं बताई गई है, लेकिन इस वीडियो पर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे शेयर होने की वजह से वायरल हो रही है। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, आजकल कोई भी बात, वो चाहे आप घर में लड़ें या स्ट्रीट पर लड़ें, बाज़ारों में लड़ें या कहीं भी लड़ें, वो बात छुपती नहीं है और सोशल मीडिया में ऐसी वायरल हो जाती है कि आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया की भी ज़रूरत नहीं रही। तो ऐसी एक वीडियो इस वक्त जो है सामने आई है जहां पर जो है बीवी ने अपने शौहर को दीगर किसी और ख़ातून के साथ पकड़ लिया तो वो ऑब्जेक्शन करने लगी। फिर उसके बाद जो है उनके दरमियान पिटाई की ये वीडियो, एक दूसरे पर हमले करने की वीडियो भी वायरल होना शुरू कर दी गई। आजकल सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा अलग ही बनती जा रही है। रिश्तेदारियां जो है वो बड़ी शर्मसार हो रही हैं आजकल की इस ऑनलाइन दोस्ती के चक्कर में। कौन किसके साथ है, क्या है, कुछ पता नहीं सकता। अलग अलग तरह की सूरत हाल, जो भयानक सूरत हाल इख्तियार कर रही है। सबसे बड़ी जो आज सोशल मीडिया से है वो इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हो रही है। ख़ानदानों के ख़ानदान बर्बाद हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल आज जो है माशरत में, और जो है एक खानगी आहंगी जो होती है, या फिर यूँ कहा जाए कि ख़ानदानी जो माशरा है उस माशरे में तबाही फैला रही है। जब इस तरह की वीडियोस आते हैं नाज़रीन गिरामी तो सोशल मीडिया में संजीदगी के साथ इस पर गुफ्तगू होनी शुरू हो जाती है। नाज़रीन गिरामी, आजकल जो है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से रेलवे अड्डों पर, रेलवे इसमें जो है ख़वातीन वग़ैरह की जान बचा रहे हैं, उसकी भी वीडियोस वायरल हो रही हैं। हमें चाहिए कि इस वक्त जो है कभी कभी ट्रेनों में या उसकी पर जो है ख़वातीन वग़ैरह, या इस तरह से कभी ट्रेन में कोई कूदता हुआ नज़र आता है चलती ट्रेन से, कभी जो है ख़वातीन पटरी को पार करने की चक्कर में रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो है उनकी जान बचा ली जाती है। ये मध्य प्रदेश की शिवपुरी रेलवे स्टेशन से आ रही है, जिसमें खातून अचानक जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जो है इस तरह की पटरी का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक सामने से एक जो है तेज़ रफ्तार जो है ट्रेन आती है, लेकिन इससे पहले सिक्योरिटी फोर्स JRP ऑफिसर जो है उस खातून को बचा लेती है, जिसकी वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका में लगातार भारतीयों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ती चली जा रही है। कहा जा सकता है इसलिए कि हालात ऐसे बना रहे हैं। अब एक मर्तबा फिर से एक इंडियन स्टूडेंट को, जिसका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, जो कि गैस स्टेशन में काम करता था,
उसको गोली मारकर ख़त्म कर दिया गया है, उसकी जान ले ली गई है, जिसका नाम चंद्रशेखर पोले बताया गया है। ये नॉर्थ टेक्सास के एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था और साथ ही अखराजात के लिए यहाँ के गैस स्टेशन में फिलिंग का काम करता था। उसको गोली मार करके जो है ख़त्म कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। 2023 में ये अमेरिका गया था पढ़ाई वाले जो है इसमें, और बैचलर ख़त्म करके डेंटल सर्जरी में जो है वो ये करना चाह रहा था। तो इस दरमियान में वो जो है इस वक्त उस पर क्या वजह थी मारने की, क्या वाकई में इंडियन होने की वजह से मारा गया या मारने वाला किसी और चीज़ की उसके साथ दुश्मनी थी, ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है तहकीकात की जा रही है। लेकिन इधर 2-3 महीने में भारतीयों को जिस तरह से अमेरिका में निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर के महसूस यही किया जा रहा है कि भारतीयों के लिए अब अमेरिका कुछ ख़ास जो है महफूज इलाका नहीं है। नाज़रीन गिरामी, बाज़ दफ़ा जो है लोग कोशिश करते हैं कि वाहवाही हासिल करें, लेकिन वो जो है तनकीद का ज़रिया बन जाती है। आप अगर पूजा पिंडाल में एक ऐसा मंज़र बनाएं जिस मंज़र को देख कर के वो हादिसा याद आए और उस हादिसे के याद आने की वजह से उस हादिसे में इंतकाल करने वाले जिनकी जान चली गई हो, उनके अहल खाना को तकलीफ़ हो, तो ये कैसे कोई बर्दाश्त करेगा। को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से एयर इंडिया प्लेन एक स्कूल में क्रैश कर गई थी, लेकिन वेस्ट बंगाल के एक पूजा पिंडाल में इस वक्त दुर्गा पूजा होती है। आप जानते हैं दशहरे का मामला है और आजकल तो हमारे हिंदू भाइयों का जो है लगातार मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार चल रहे हैं और ये बहुत मशहूर त्यौहार भी माने जाते हैं। लेकिन किस तरह से जो है हाल ही में भारत में सबसे बड़ा जो हादिसा पेश आया था एयर इंडिया बोइंग 787 का, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, स्कूल के छत पर टूट पड़ा था, घुस गई थी हॉस्टल में और उसमें कई सारे लोग जो है वो इंतकाल कर गए थे, उसका नमूना बना करके पेश किया गया था। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली प्लेन जिसमें 242 पैसेंजर्स सवार थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिसने जो है उड़ान भरी थी, उसके कुछ ही सेकंडों में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में घुस करके जो तबाही मची थी क्रैश होने के बाद, उसका मंजर क्या जो है बनाने की कोशिश की गई है, और वो भी पूजा पिंडाल में। मुमकिन है कि उन्होंने किसी और इससे की होगी कि जो है इस मंज़र को हम इस सानिहे को आज भी याद करते हैं, या जिन्होंने इंतकाल कर गया वो हमारी इस खुशी के मौके पर भी वो हमसे ओझल नहीं है। शायद ये नीयत भी उनकी हो सकती है, लेकिन इसको दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा है, दूसरे एंगल से ज़्यादा देखा जा रहा है कि उनके घर वालों के एहसासात के साथ, जज्बात के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आखिर खुशी के इस मौके पर इस तरह का मंजर बनाकर पेश करने का क्या मतलब है। तीसरे ने किसी ने लिखा कि मगरबी बंगाल में चूंकि ये हुआ और बीजेपी वाले जो है मगरबी बंगाल की हुकूमत से, ममता से दुश्मनी करते हैं, इस वजह से ये चीज़ उनके लिए जो है गलत लग रही है, जबकि हकीकत में उन लोगों को श्रद्धांजलि देना की कोशिश कर रहे थे जिन लोगों का इसमें इंतकाल हुआ है। लेकिन मगरबी बंगाल में मामला आया तो हिंदुत्व तंजीमों को मिर्ची लगी, जबकि ये श्रद्धांजलि खुद उन्हीं को देना चाहिए था। ये कहते हुए भी बहरकैफ इस वीडियो को लेकर के अलग अलग और मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे हैं। यूपी में नाज़रीन गिरामी लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स को जो है न सिर्फ उसको शूट करके मारा जा रहा है, बल्कि उसकी वीडियो बना करके वायरल की जा रही है। और मेरठ में पेश आने वाला है मामला जिसमें जिस नौजवान का इंतकाल हुआ है उसका नाम आदिल बताया गया है, और जो है शूटर जुल कुमार के नाम से जो है पहचान बनाई गई है, जबकि पुलिस ने इसको जो है इनकाउंटर करके पैरों पर शूट करके इसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन 11 सेकंड की वीडियो में आदिल के ऊपर किस तरह से शूट किया जा रहा है और शूट करने के बाद उसकी वीडियो जिस तरह बना करके शेयर की गई है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरठ में और यूपी में जराइम किस तरह बढ़ते जा रहे हैं। अब ये मामला क्या है, हिंदू मुसलमान का है, लॉ वगैरह का है, क्या है, अभी तक इस सिलसिले में पुलिस तहकीकात कर रही है। नाज़रीन गिरामी, मैंने कहा समाज और माशरती और ख़ानदान किस तरह से बदनाम हो रहे हैं। सूरत हाल सोशल मीडिया ने कहाँ तक इसको तबाह कर दिया है। माशरती ज़िंदगी किस तरह बार बार शर्मसार हो रही। उसकी एक और मिसाल ये है कि 40 साला खातून अपने 35 साला आशिक के साथ अपने बहू के ज़ेवरात
और घर में रखे हुए 40,000 रुपये लेकर के फ़रार हो चुकी है। ये तो सिर्फ जो है वो वीडियो है जो बनाई गई है ये AI के ज़रिए से। यह हकीकी वीडियो या तस्वीर नहीं है, ये AI के ज़रिए से बनाई गई वीडियो सुर्खी की वजह से इस तरह दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पेश आने वाले इस मामले ने एक बार फिर जो है सूरत हाल बहुत ज़्यादा भयानक बना कर के उस तस्वीर को पेश किया कि माशरती ज़िंदगी और रिश्तेदारियाँ किस तरह इस वक्त शर्मसार हो रही हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, एक ख़ातून के शोहर की जानिब से इस वक्त ये मामला उत्तर प्रदेश में के सयावारी विलेज में जो मुरानीपुरा झांसी में आता है वहाँ पर, और ख़ातून की शनाख्त सुखवती बताया गया जिसकी उम्र 40 है। उसको 2 बहू और बेटे भी हैं और उसके जिस शख्स के साथ भागी है उसका नाम अमर सिंह बताया गया है। खुद इसके बहू और वगैरह ने जो है मामला दर्ज किया है और लिखा गया है कि किस तरह अपने लवर के साथ बहू बेटे होने के बावजूद बहू के ज़ेवरात को और उसके पैसों को लेकर फ़रार हो गए। बिस्किट पाकिट दिया जा रहा है, फ़ोटो निकाला जा रहा है, और चलो फ़ोटो निकाल भी लिए, लेकिन बिस्किट देने के बाद बिस्किट पाकिट वापस लेके जा रही है। फ़ोटो शूट के लिए बीजेपी लीडरान किस कदर जो है वो इंसानियत से गे गुज़रे हैं उसकी मिसाल पेश करने के लिए इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने तबसरा किया है। राजस्थान के कैपिटल शहर जयपुर की ये वीडियो बताई जा रही है जहां पर कुछ ख़ास मामले में बीजेपी वुमेन लीडर, ख़वातीन की जो लीडर है वो मरीज़ों को बिस्किट बांट रही है, फ़ोटो और उसकी शूट कर रही है। ऐसे में RUHS हॉस्पिटल जयपुर में भी गई। वहाँ पर सेवा पखवाड़ा सर्विस फोर्टनाइट के नाम से जो कैंपेन इनका चल रहा है बीजेपी का, उस सिलसिले में जो है यहाँ पर बिस्किट बांटते हुए नज़र आए। ये एक वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक खातून आती है और मरीज़ के हाथ में बिस्किट देती है, उससे बोलती है कि फ़ोटो निकालो, वो फ़ोटो निकाल लेता है, फिर उसके बाद वो बिस्किट की पैकेट वापस लेकर के वहाँ से चलती बनती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये मरीज़ों की बेइज्जती है या खुद इनकी अपनी है। दे भी रहे तो 5 या 10 रुपए के बिस्किट की पैकेट और वो भी वापस लेकर के चली जाती है। दिखाइए दोबारा उस पैकेट को, ये देख लीजिएगा, फ़ोटो शूट हो गया, लेके वापस निकल गए। एक और बार दिखाइए। ये आपके राजस्थान के जो है शिवपुर डिवीज़न की बीजेपी ऑफिसर्स जो वार्ड कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र सिंह वगैरह के साथ मिलकर के यहाँ पर जो है ये बांटने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ का ये मामला है। किस कदर बेइज्जत महसूस की होगी उस खातून को कि आप लाचारों के साथ, मजबूरों के साथ, बीमारों के साथ, उनकी इज्जत नफ्स के साथ किस कदर भयानक अंदाज में खिलवाड़ कर रहे हैं। हज़ारों रुपए का कोई राशन दे रहे हैं, कोई बात नहीं, 5-10 रुपए का बिस्किट देने का ढोंग रचा करके उसको वापस भी ले जाती है। बताइए, देखिए हाथ दिखा रहा है। बहकर नाज़रीन गिरामी, वोट चोरी के बारे में बात कही जा रही थी। अब तो वोटर ID कार्ड आपको जगह जगह फेंके मिल रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सारे मामले निकल के आ रहे हैं बीजेपी के उन इलाकों में जिन बीजेपी रियासतों में इस वक्त इख्तिदार में है, वहाँ पर वोट चोरी के इल्ज़ामात लग रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर वोटर ID कार्ड हैं। ये छत्तारपुर में जो है एक नदी में फेंके गए थे। अब इस वीडियो को देखने के बाद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल जितनी भी हुकूमतें जिसकी भी चल रही हैं उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। ये सब जो है अंदर का मामला है। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वोटिंग के नाम पर, इलेक्शन के नाम पर, लेकिन अंदर हकीकत में कुछ और ही चल रहा है। छत्तारपुर के बिजावर टाउन में ID कार्ड को लगातार जो है वार्ड नंबर 15 में जो आता है वोटर ID कार्ड्स को इस तरह से फेंके गए थे, जिसको लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे हैं। नाज़रीन गिरामी, आजकल पता नहीं जो है भीड़ भी अनकंट्रोल हो जाती है, या फिर आशिक मिजाज लड़के भी, या फिर ये कहा जाए कि धोखाबाजी एक दूसरे के साथ, ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसको लेकर के जो है इस वक्त अलग अलग तरह। ये वीडियो जो वायरल हो रही है इसमें एक शख्स आता है, होटल में बैठी हुई एक खातून को बुरी तरह से उस पर हमला करना शुरू कर 7 से 8 थप्पड़ मारता है,
फिर इतने में वहाँ बैठी हुई एक नौजवान आकर के उस पर हमला कर देता है। फिर पूरे लोग मिलकर के उस नौजवान को पीटना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो कहाँ की है, किस तरह की है, इसकी कुछ छानबीन तो नहीं की गई, लेकिन अलबत्ता इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने कहा कि आज की भीड़ भी अनकंट्रोल है, रिश्तेदारियाँ भी इस कदर बदनाम हो चुकी हैं कि कोई भी नौजवान आज अपने साथी को जो है गलत अंदाज में दूसरों से रिश्ता बनाते या बैठते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते ये सारी सूरत हाल बन रही है और ये लगातार माशरे को, समाज को बदनाम कर रही है। नाज़रीन गिरामी, मालदीव में भी जो है बड़े पैमाने पर एहतिजाज होने की खबरें आ रही हैं। मुइज़्ज़ू के ख़िलाफ़ बताया जा रहा है कि यहाँ के नौजवान कल रात में अचानक जो है वो एहतिजाज करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ इन लोगों को, इन नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि उनकी जो है मुकम्मल तौर पर जो है नौजवानों के मुतालबात यहाँ की हुकूमत पूरा नहीं कर रही है, उनसे जो मुतालबात किए जा रहे हैं। मुइज़्ज़ू गवर्नमेंट की जानिब से इस वक्त इस तरह से नौजवानों को जो एहतिजाज कर रहे थे, गिरफ़्तार कर लिए जाने की वजह से अलग अलग तरह के तबसरे करने शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर नफ़ीस के घर पर यूपी की पुलिस ने, वहाँ की इंतज़ामिया ने बुलडोज़र चला दिया है। डॉक्टर नफ़ीस की जायदाद पर बुलडोज़र कार्रवाई की और उनकी गिरफ्तारी के बाद एक कार्रवाई की गई है और दी बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से डॉक्टर नफ़ीस को 26 सितंबर को इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सरबराह मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के मकान के बाहर आइला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिजाज के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बुलडोज़र कार्रवाई के बारे में बात करते हुए बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जॉइंट सेक्रेटरी दीपक कुमार ने कहा कि बीडीए की जानिब से रज़ा पैलेस पर बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है और आला हज़रत दरगाह इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सरबराह मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के मकान के बाहर लोगों का एक ग्रुप आइला मोहम्मद के प्ले कार्ड्स लिए जमा हुआ था। नाज़रीन गिरामी, क्या हकीकत है आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि इस वक्त यूपी इंतज़ामिया की जानिब से मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है। मुख्तलिफ बहानों से मुसलमानों को टारगेट बनाने का ये सिलसिला कई सालों से जारी है, जब से यहाँ बीजेपी हुकूमत आई है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस वक्त सब्र का पैमाना लबरेज़ होता नज़र आ रहा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।